सो बेसिकली द पर्पज़ इज़ कि अपने आप को पहचानना भी बड़ा ज़रूरी है। हम एज अ नेशन जो है वो हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या ख़ासियत है और हमें क्या करना चाहिए और अपने आप को प्लान कैसे करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो इस वक्त लास्ट मिनट वाले भी लोग हैं जो समझते हैं कि मैं सारी ज़िंदगी जो है हमेशा प्रोजेक्ट जिस दिन डिलीवर हो रहा है उस दिन वो काम करते हैं। वो ये समझते हैं जी कि मैं आखिरी दिन जो है इसको कंप्लीट कर लूँगा इस काम को, एंड देन दैट्स हाउ द जॉब वुड हैव बीन डन। अगर वो जब पढ़ते थे तो आखिरी दिन तैयारी करके पास हो जाते थे। सो ये किसी सेमिनार में हमने जैसे पेशावर में जाना था तो हमारे पास कोई 400 लोग थे जो कि रजिस्ट्रेशन जिसने कराई हुई थी, और आखिरी दिन में हमारे पास 250 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई जो कि वो सिर्फ ये समझते थे कि आखिरी दिन आज। तो ये लास्ट मिनट वाले जो हैं वो हमेशा एक्ट करते हैं लेकिन पहुंच जाते हैं जो उन्होंने अचीव करना हो आखिरी मिनट में। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि, और ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है कि हम लास्ट मिनट पे एक्ट करें, प्लानिंग ज़रूरी है लाइफ में। सेकेंडली ये ऐसे लोग हैं जो कि समझते हैं कि जब तक परफेक्ट इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तब तक मैं अचीव नहीं कर सकता कुछ लाइफ में। मींस अगर आज मुझे मेरी बेस्ट सीट ना मिले, अगर आज मेरी सीट पे कोई बैठ गया तो मैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार हूँ, या एसी नहीं चल रहा किसी वजह से, या बारिश हो गई है। अक्सरियत जो है वो बारिश की वजह से घर रुक जाते हैं। तो बारिश हो गई है, परफेक्ट इन्वायरमेंट नहीं है। कभी जाके देखें बाहर की कौम को, इंग्लैंड में, यूरोप में, कनाडा में सारा साल बारिश है, राइट। वो अपने काम करते रहते हैं, ये नहीं है कि बारिश होगी तो आज नहीं। तो हमेशा जो है ये परफेक्शनिस्ट ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें परफेक्ट इन्वायरमेंट मिल सके। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा विच वी नीड टू अवॉइड। तीसरे ऐसे हैं जो ओसीडी है, जिनको ओसीडी वो होती है जिनको मसला है कि ये मैंने रात को कुंडी लगाई थी तो पता नहीं कोई आ ना जाए, फिर देखते हैं जाके कि हुआ कि नहीं। इसी तरह से कोई काम कर लेता है, पता नहीं होता कि मैंने काम कर लिया कि नहीं, श्योर ही नहीं होते किसी चीज़ के, हर वक्त कंफ्यूज्ड है। जिनको ओसीडी रहती है कि यार शायद ये ना हो जाए, आज मैं बाहर जाऊँ तो गाड़ी ना लग जाए, आज मैं आ रहा हूँ तो मसला ना कोई हो जाए, या मैं ये बिज़नेस करूँगा तो मैं फेल ना हो जाऊँ। वो हर वक्त जो है डर में ही है बेसिकली, जिनको ओसीडी है इस चीज़ की। और लास्टली जो है जिनकी ज़िंदगी में कोई भी प्रायोरिटी नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि मेरी लाइफ में अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है और मैंने करना क्या है। सुबह उठे हैं, कोई दिन का प्लान नहीं है। आज अगर आप आज उठे हैं, आपके ज़हन में गोल ही नहीं है आज का मैंने क्या करना है, तो ऐसी ज़िंदगी का क्या है कि पता ही नहीं है कि आज इंपॉर्टेंट क्या है, आज अर्जेंट क्या है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि लिखा करें कि आज मैंने ये अचीव करना है, ये मेरे आज के गोल है, और हफ्ते बाद देखिए कि रोज़ लिख कर क्या आपने उसको अचीव किया। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पाकिस्तान में जो लोग हैं वो ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ को अपनाते हैं। आप इन चारों में से पहले नंबर पे कौन है जो आखिरी टाइम पे करते हैं? कितने हैं वो? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सारे हैं, सारे हैं। परफेक्शनिस्ट कितने हैं? ओसीडी वाले कितने हैं? ओके, अरे फीमेल्स में ज़्यादा होता है। और जो आखिरी हैं जिनको पता ही नहीं कि मेरी ज़िंदगी की प्रायोरिटी क्या है, और जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया वो नून लीग किया या पीटी किया, वो कौन है? अरे आप कौन है आखिर? मुझे आई वांट टू नो कि आप कौन है इन चारों में से, या भाई भी पता नहीं, मैं इस कुछ अलग ही हूँ मैं। आपने नहीं हाथ खड़ा किया, जिस आपने नहीं किया आपने किया, तो आप कौन है? नहीं, वो तो है, लेकिन आप इन चारों में से नहीं है कोई, तो क्या है आप? अब कभी अपने आप को देखा है कि मैं क्या हूँ? क्या है इनमें से? व्हाट आर यू? मैं टाइम से पहले ही काम कर लेता हूँ। ओके, और गोल्स भी सेट हैं कि कहाँ पे जाना है। सो प्लानिंग करते हैं प्रॉपर्ली, एंड फिर अपने टाइम से पहले अचीव करते हैं, ना कि आखिरी दिन अगर अचीव नहीं करना तो कहना है कि आज किसी की फौतगी हो गई है या रिश्तेदारों में मसला है या कोई इशू है। टास्क सोचो वो करना राइट, करना है, चाहे बिल्कुल, जो मर्जी हो। एग्जैक्टली। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को मैनेज करें और टाइम स्पेंड जो है वो इस तरह से करें कि पता हो कि मेरी ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट क्या है और मेरी ज़िंदगी का अर्जेंट क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो लैग करता है। इन चारों चीज़ों में से ज़रूर इस चीज़ को देखिए। दूसरा कि अब आपको पता चल ही गया कि मुल्क के हालात क्या हो चुके हैं, आपके ज़हन में बड़ा क्लियर है इस वक्त कि क्या हो चुका है और करना क्या है और
ठीक होते होते भी एटलीस्ट 1 साल तो लगेगा अगर आज से ठीक करना शुरू करें, या उससे भी ज़्यादा बहुत टाइम लगेगा। तो ये अपने जहन में ये तो बिठा लें कि जिस फील्ड में आप हैं वो इस वक्त द बेस्ट फील्ड बेसिकली जिसमें यू आर इन। अदरवाइज़ अगर इसके अलावा कोई आपके जहन में है तो डू टेल अस एज वेल, ताकि हम उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। सो हम जिस फील्ड को मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि स्किल सीख कर अपनी सर्विसेज दें, अगर पैसे हैं तो उस स्किल्स को यूटिलाइज़ करते हुए बिज़नेस करें। ये मैं कह रहा हूँ ये बेस्ट फील्ड है इस वक्त पूरा पाकिस्तान में। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई है तो डू टेल अस, ताकि हम उसको प्रमोट कर सकें और उसको भी फैला सकें जिस तरह से बाकी चीज़ों को फैलाते हैं।